नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अब माउंट एवरेस्ट की सफाई, इस अभियान के साथ मोदी सरकार को स्वच्छ भारत अभियान को एक नई बुलंदी मिलने का आसरा दिख रहा है। टीम तैयार है, प्लान भी तैयार है और माउंट एवरेस्ट की सफाई का रोड मैप भी। तो चलिए देखते हैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी से कचरे की सफाई कैसे होगी और कौन है जो इसे अंजाम देने जा रहा है। अब बारी है पीएम मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी तक ले जाने की। आर्मी की स्पेशल टीम के साथ पूरी तैयारी है माउंट एवरेस्ट पर फैले कचरे को हटाने की। सफेद चादर में लिपटी जो चोटी तस्वीरों में जितनी लुभाती है, दुनिया भर के पर्वतारोहियों को आकर्षित करती है, उस तस्वीर का दूसरा पहलू कचरे की वजह से बेहद चिंताजनक है। आज से नहीं, बरसों से जितना कचरा साफ होता है उससे कई गुना ज्यादा गार्बेज दुनिया की सबसे ऊंची छत कहे जाने वाले माउंट एवरेस्ट के रास्ते से लेकर चोटी तक जमा हो जाता है। मुश्किल चढ़ाई की तरह ये कचरा हटाना भी बड़ी चुनौती है, जिससे दो चार होने के लिए तैयार है भारतीय सेना की ये स्पेशल टीम। एवरेस्ट की सफाई अभियान के लिए सेना के 30 जवानों को तैयार किया गया है, जिसे सेना प्रमुख ने दिल्ली से रवाना किया। आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने जो स्वच्छ भारत का अभियान यहाँ पर जो चलाया है, हमारी जो एक्सपीडिशन टीम है ये इसी स्वच्छ अभियान को माउंट एवरेस्ट पर्वत तक ले जा रही है। देश के शहरों और गली मोहल्लों की तरह स्वच्छ एवरेस्ट का सपना पीएम मोदी का था। उनके निर्देश पर विशेषज्ञों की टीम गठित हुई। 5 दिन पहले यह टीम पूरे प्लान ऑफ एक्शन के साथ मोदी से मिली थी। पीएम के ग्रीन सिग्नल के बाद अब यह टीम भारतीय सेना की अगुवाई में 5 अप्रैल से एवरेस्ट के सफाई अभियान पर निकलेगी। अभियान मुश्किल है, लिहाजा इसके लिए जवानों की ट्रेनिंग महीनों तक चली। रवानगी पर जवानों के हौसले माउंट एवरेस्ट जैसे बुलंद दिखे। तो हमने 14 में ही हमारा सिलेक्शन कैंप हुआ था मनाली में, फ्रेंडशिप पीक में। तो विंटर में हमारी सभी के वहाँ पे बुलाया गया था और हमारा सभी का सिलेक्शन हुआ। तो मेरे को सौभाग्य है कि मैं इस टीम का हिस्सा बना और मेरे को 2015 में भी जाने का मौका मिल रहा है। एवरेस्ट की सफाई अभियान का अनुभव पहला नहीं है सेना के लिए। इसे फतह करने से लेकर पर्यावरण की रक्षा में सेना की भूमिका अग्रणी रही है। सेना का पहला अभियान 2001 में शुरू हुआ था। 2015 के अभियान को नाम दिया गया है एवरेस्ट मैसिव। सेना के 30 जवान चुने गए हैं एवरेस्ट मैसिव अभियान के लिए। 30 में से 14 जवान माउंट एवरेस्ट के अभियान पर जाएंगे, 7 जवान माउंट लोत्से के लिए और 8 जवान सपोर्ट टीम में होंगे। अभियान के तहत टारगेट है 4000 किलो कचरा एवरेस्ट से लाने का। 34 सदस्यों की भारतीय सेना की टीम पिछले लगभग 1 वर्ष से इस मिशन एवरेस्ट की तैयारी कर रही है। यह बहुत ही जोखिम भरा मिशन है। इसके 3 भाग हैं। एक टीम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करेगी, दूसरी टीम दुनिया की चौथी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला माउंट लहोत्से पर चढ़ाई करेगी और जो तीसरी टीम है वो एवरेस्ट मैराथन में भाग लेगी, यानी 18,000 फीट की ऊंचाई पर लगभग 42 किलोमीटर लंबी एक रेस में भाग लेगी। पूरे अत्याधुनिक साजो सामान और तैयारी के साथ 30 जवानों की टीम दिल्ली से रवाना हो चुकी है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर अपनी मौजूदगी के साथ स्वच्छ भारत अभियान का नया पैगाम देने, साथ ही दुनिया को यह संदेश देने कि पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में भारत की भूमिका और इरादे दोनों माउंट एवरेस्ट की तरह बुलंद हैं। कई लोगों का ये मानना हो सकता है कि इस समय देश और सेना के सामने बड़े बड़े सवाल हैं और भला एक अन्य देश में जाकर चढ़ाई और सफाई करने से उसे क्या हासिल होगा। लेकिन इस मिशन को हाथ में लेके सेना ये बताना चाह रही है कि वो दुश्मन को मार गिराना तो जानती ही है, पर वो ये भी जानती है कि अपने दोस्तों के बीच अपना संदेश किस तरह से ले जाया जाए और दिल जीता जाए। कैमरा पर्सन अशोक भनोट के साथ दिल्ली से जुगल पुरोहित, आज तक। माउंट एवरेस्ट से 4000 टन कचरा नीचे उतारने की तैयारी है।
आप सोच रहे होंगे कि दुनिया की सबसे ऊंची और निर्जन चोटी पर इतनी गंदगी कहां से जमा होती है। तो ये वो कचरा है जो हर साल पर्वतारोही अपने पीछे छोड़ आते हैं। बेस कैंप से लेकर एवरेस्ट की चोटी तक कितना कचरा जमा है, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये टीम उसी कचरे की तलाश और सफाई अभियान पर निकली है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर कचरे का ये ढेर, बेस कैंप से लेकर चोटी तक गंदगी का ये आलम। इंसानी पहुंच के बाद कुछ ऐसा मंजर हो चुका है माउंट एवरेस्ट का। इसके खतरे साफ हैं, इससे निपटने के लिए निर्देश साफ है, लेकिन माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए पहाड़ जैसी इच्छा शक्ति सफाई के रास्ते पर सिफर हो जाती है। इसी का नतीजा है कचरे का ढेर, जिसकी वजह से माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा गार्बेज फील्ड भी कहा जाने लगा है। एवरेस्ट पर लगे इसी दाग को हटाने निकली है ये टीम, चढ़ाई की चुनौतियों को पार करते हुए अपने साथ 4000 किलो कचरा एवरेस्ट से नीचे ले आने की। We are also making an effort to clean the mountaineering waste from the Everest region, and we are also our 5 boys are also running Everest Marathon, which is the highest marathon in the world. एवरेस्ट के सफाई अभियान के पड़ाव अलग होंगे, जैसे चढ़ाई के होते हैं। हर पड़ाव पर चुनौतियां भी अलग होंगी, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं उस कचरे पर जो माउंट एवरेस्ट के साथ पूरे हिमालय के पर्यावरण के लिए खतरा बना हुआ है। सफेद चादर में लिपटी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर बिखरे कचरे में ऑक्सीजन सिलेंडर, टेंट और टीन के सामान, प्लास्टिक और फाइबर पैकेट्स, स्लीपिंग बैग्स और पर्वतारोहण में प्रयोग होने वाली सामग्रियां मुख्य रूप से हैं। पर्यावरण के लिए खतरा इसलिए भी है क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं और बर्फ की वजह से बरसों तक इसी तरह पड़ी रहती हैं। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इकट्ठा हो रखा है, उसकी वहाँ से सफाई की जाए, हटाया जाए, ताकि जो पर्यावरण है उसका संतुलन हम मेंटेन कर सकें वहाँ पर। इसी संतुलन को दुरुस्त करने के लिए तैयार की गई है सेना की ये स्पेशल टीम। लेकिन अभियान के दौरान चुनौतियों और खतरे का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जिस चोटी को दुनिया के सबसे मुश्किल चढ़ाई वाला माना जाता है, इसमें कामयाबी आज भी उपलब्धि मानी जाती है। ऐसे में इन जवानों के सामने चुनौती दोहरी है, चढ़ाई में कामयाब होने के साथ साथ नीचे उतरते हुए 10 किलो कचरा साथ ले आने की। इतना वजन माउंट एवरेस्ट पर मुश्किल इसलिए है क्योंकि हर पर्वतारोही को अपने साथ 10 किलो का सामान चढ़ाई की सुविधा के लिए ले जाना होता है, ऊपर से 10 किलो कचरे का बोझ। ये बोझ निचले कैंप तक तो आसान है, 17,700 फीट तक की ऊंचाई से कचरा उतारना भी ज्यादा मुश्किल नहीं, लेकिन असली इम्तिहान शुरू होगा 18,000 फीट से। 18,000 फीट के बाद से क्योंकि ऑक्सीजन काफी कम हो जाता है, 18 से 28,000 फीट के बीच से 4,000 किलो कचरा लाना है। इस ऊंचाई पर चढ़ाई मुश्किल और मौसम अनुकूल नहीं होता। 26,000 फीट की ऊंचाई से तो डेथ जोन शुरू होता है। ज्यादातर पर्वतारोहियों की मौत इसी डेथ जोन में होती है। यहाँ से कचरा उठाकर पहले 17,700 फीट से बेस कैंप पर लाएंगे। बेस कैंप पर कचरा लाने के बाद दोबारा चढ़ाई शुरू करेंगे। 30 दिन के अभियान में एक जवान को कई फेरे लगाने होंगे। ये पहली बार है जब 18,000 से 28,000 फीट की ऊंचाई पर डेथ जोन जिसे कहा जाता है, वहां से 30 दिनों के अंदर लगभग 4,000 किलोग्राम कूड़ा नीचे लाने का प्रयास किया जाएगा। इसमें बहुत जोखिम है, लेकिन सेना का कहना है कि जिस माउंट एवरेस्ट से इतना लिया है, अब उसे कुछ देने की बारी है। सफाई और स्वच्छता, यही ये मिशन एवरेस्ट का लक्ष्य है। इसी खतरे से पार पाने के लिए महीनों ट्रेनिंग हुई। पूरे देश की फौज में 30 जवानों को चुना गया। इन जवानों को सिर्फ पहाड़ों की चढ़ाई में महारत नहीं है, बल्कि मुश्किल से मुश्किल हालत में खुद को जिंदा रखने की हिम्मत रखते हैं। टीम में कई जवान तो 2-2 बार माउंट एवरेस्ट पर जा चुके हैं। युगल पुरोहित के साथ गौरव सावंत, दिल्ली आज तक। माउंट एवरेस्ट पर पहले भारतीय अभियान का ये 50वां साल भी है। इन 50 सालों में माउंट एवरेस्ट पर बहुत कुछ बदला है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी फतह करने वालों की तादाद के साथ कचरे में भी लेकिन हुआ है भारी इजाफा। इसका सबसे ज्यादा नुकसान हिमालय के पर्यावरण पर पड़ा है। 29,000 फीट की ऊंचाई, -60 डिग्री का तापमान
और 200 किलोमीटर की रफ्तार से चलती जेट स्ट्रीम यानी बर्फीली आंधी। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी की चढ़ाई का ख्याल ही आम इंसान के लिए हड्डियां कपा देने वाला है, लेकिन अब ये जुनून बनता जा रहा है, दुनिया के हर पर्वतारोही का सबसे बड़ा सपना। चोटी पर जमा होता कचरा उसी सपने का साइड इफेक्ट है। यकीन नहीं होता तो ये तस्वीर देख लीजिए। मई के महीने में ऐसा अमूमन हर साल होता है, जब माउंट एवरेस्ट के रास्ते में किसी शहर की तरह ट्रैफिक जाम हो जाता है। इतनी तादाद बढ़ी है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी फतह करने की हसरत रखने वालों की। चंद आंकड़ों पर गौर कर लीजिए तो तस्वीर और साफ हो जाएगी। 1953 के बाद से 4,441 लोग चढ़ाई कर चुके हैं। इनमें से अकेले 2013 में 567 लोग कामयाब हुए। 2014 में भारत ने 330 लोगों को परमिट जारी किया। इनके अलावा सपोर्ट टीम के साथ सैकड़ों लोग होते हैं। 2010 में 1 लाख लोग एवरेस्ट रीजन में आए। इतनी भीड़ के साथ हजारों टन कचरा पूरे एवरेस्ट रीजन में जमा होता है, जो पर्यावरण के लिए चुनौती बनता जा रहा है। सिर्फ माउंट एवरेस्ट के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे हिमालय क्षेत्र के लिए। हिमालय में कुदरत के ये 2 कहर सबूत हैं पर्यावरण संतुलन के बिगड़ने के। कश्मीर में तो बेमौसम आफत का ये दूसरा हमला है। बारिश और बाढ़ के साथ पूरे इलाके में बर्फबारी भी इस साल रिकॉर्ड तोड़ हुई है। जिस मार्च में बर्फ पिघलनी शुरू होती है, उस दौरान निचले हिमालय तक बर्फबारी खूब हुई है। जानकारों की माने तो ये ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है, और ग्लोबल वार्मिंग पूरे हिमालय क्षेत्र में इंसानी अतिक्रमण और प्रदूषण की वजह से है। ग्लेशियरों का अचानक पिघलना, सूखना और कई बार रास्ता बदल लेना हिमालय में आम हो चला है। ये इसी कचरे की देन है। सेना की पहल इसी कचरे से माउंट एवरेस्ट को मुक्त कराना है। हालांकि लाखों के ढेर में 4000 किलो कचरा बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन दुनिया की सबसे ऊंची चोटी से सफाई का संदेश बढ़ा जाएगा। आज तक ब्यूरो।